ब्लॉक दिवस रेस्क्यू के बाद डोडा के दूरदराज और दुर्घटना संबंधित इलाकों को सीएसआर के तहत 2 एम्बुलेंस दी गई। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह आईएएस ने कहा कि ब्लॉक दिवस पहल ने जिला प्रशासन को स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण कमियों, खासकर जिले के दूरदराज और दुर्घटना संबंधित इलाकों में एम्बुलेंस की कमी की पहचान कराने में मदद की है। उन्होंने कहा कि दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में आयोजित ब्लॉक दिवस कार्यक्रमों के दौरान यह साफ हो गया कि कई इलाकों को मेडिकल इमरजेंसी के दौरान गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पुंडा, भरत भागला और चिल्ली गंडोर जैसी जगहों को मुश्किल इलाके, संकरी सड़कों और खराब मौसम की वजह से दुर्घटना संबंधित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। डिप्टी कमिश्नर ने याद किया कि भरत भागला में एक ब्लॉक दिवस के दौरान यह सामने आया कि उस इलाके में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। उसी समय पुंडा इलाके में एक दुर्घटना हुई जहां जिला प्रशासन ने खुद एम्बुलेंस की कमी देखी, जिससे इस मुद्दे की गंभीरता सामने आई। इसी तरह चिलीगंडोह में एक ब्लॉक दिवस कार्यक्रम के दौरान निवासियों ने एम्बुलेंस सेवाओं की जोरदार मांग की, जिसमें गर्भवती महिलाओं, दुर्घटना पीड़ितों और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को खासकर सर्दियों में होने वाली दिक्कतों का हवाला दिया गया। वहीं तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने उद्योग विभाग और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत एक कॉर्पोरेट पार्टनर के सहयोग से आज 2 एम्बुलेंस दी। एक एम्बुलेंस भरत भागला में तैनात की गई, जबकि दूसरी चिलीगंडोह इलाके को दी गई, जिससे इन दूरदराज के इलाकों में इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित हुई है। डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने कहा कि जिला के दूरदराज के इलाकों में इमरजेंसी स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हर सब डिविजनल हॉस्पिटल में रेड क्रॉस भवन भी स्थापित किए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम और मजबूत हुए हैं। जिला के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर के जन केंद्रित दृष्टिकोण की सराहना की है, ये देखते हुए कि ब्लॉक दिवस के माध्यम से प्रशासन मौके पर ही लोगों की शिकायतों को सुनता है और तुरंत कार्रवाई करता है, खासकर जीवन बचाने वाले मामलों में। पार्क दिन है। सबसे पहले मैं कुछ गवर्नमेंट एफर्ट्स के बारे में बताऊंगा। गवर्नमेंट का ऑनरेबल एलजी साहब का एक फैसला था, एक डिसीजन था जो हम सबको बताया गया कि हर गांव में जा के ब्लॉक दिवस किए जाएं और लोगों की जो ख्वाहिशें हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनका जायज़ा ऑन ग्राउंड लिया जाए। आप सब जानते हैं गुड गवर्नेंस वीक भी आ रहा है, जिसमें प्रशासन गांव की ओर में एक 19 तारीख से 25 तारीख तक पूरा एक हफ्ता मनाया जाएगा प्रशासन सप्ताह के नाम से। तो इन सब जो एफर्ट्स है, जिसमें गवर्नमेंट लोगों को उनके घरों पे जाके रीच आउट करती है, उसका नतीजा ये है कि हम जब अपने ब्लॉक दिवस के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भरत गई थी और वहाँ पे पीएचसी भरत पगला का इशू था, पहले उस मसले को रिजॉल्व किया। फिर लोगों की एक देरीना डिमांड थी कि यहाँ पे हमें एम्बुलेंस चाहिए। आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले एक एक्सीडेंट भी हुआ था पोंडा में, जिसमें हमारे भरत के कुछ लोगों की कीमती जानें गई थी और वहाँ पे पाया गया था कि एम्बुलेंस की एक रिक्वायरमेंट है इस इलाके में। तब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक एफर्ट था कि हम कहीं से कोई एम्बुलेंस को सिक्योर करें। ना सिर्फ ये, इससे पहले हमारे चिल्ली में भी ब्लॉक दिवस हुए, वहाँ पे भी आपने देखा एक लेडी थी जिनकी बहुत कम उम्र में डेथ हो गई थी वाइल डिलीवरिंग बेबी। तो ये चीज़ें जब हमने देखी तो चिल्ली के लिए भी हमने कोशिश की और आज फाइनली वो जो वादे लोगों को किए गए थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, 2 एम्बुलेंसेज आज हम फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। ये एम्बुलेंसेज हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज की हेल्प से कंधारी बेवरेजेस, जो आप कॉमनली जानते हैं, जो कोका कोला के प्लांट हैं सांबा और कठुआ में, उनकी मदद से हमें ये 2 एम्बुलेंसेज आज मिली हैं और आज हम इनको फ्लैग ऑफ कर रहे हैं टू इट्स लोकेशन, जो कि एक पीएचसी भगला जाएगी और एक चिली जो गंदोह में दूर दराज का इलाका है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि कल परसों हम एक और ऐसी एम्बुलेंस को फ्लैग ऑफ करेंगे, जिसको हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से और मंजीत राजदान जी जो उसके डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं, उनकी मदद से एक और एम्बुलेंस हम ला चुके हैं और वो आज हमारे पास आ जाएगी। वो भद्रवा के लिए डिस्पैच होगी। गवर्नमेंट के एक एफर्ट्स हैं कि अब सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों के टाइम बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, बहुत सारी एम्बुलेंसेज खराब भी होती हैं। रोड्स की कंडीशन आपने देखा होगा, हालात खराब हुए, मौसम खराब हुआ तो रोड की कंडीशन अब इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश है, बट ऐसी चीज़ में हमें एम्बुलेंसेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ना सिर्फ ये, हर एक सब डिविजनल हॉस्पिटल में इस टाइम हमारे रेड क्रॉस भवन इस्टेब्लिश हो गए हैं। सीएमओ साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आपके जरिए मैं सबको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे भी कोई पेशेंट, स्पेशली जो दूर दराज का इलाका है, जो लोग जिनके घरों को सड़क नहीं कनेक्ट करती है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रेड क्रॉस भवन एसटीएच में बनाए गए हैं। तमाम बीएमओज ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी निकाली और कंट्रोल रूम को इस्टेब्लिश किया। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ऐसे सब एक्सपेक्टिंग मदर से कि वो बिना किसी खर्चे के हमारे पास आके रह सकती हैं, ताकि उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, उनके एक अटेंडेंट का भी खर्चा सरकार उठाएगी, ताकि जब कभी बर्फ़ पड़ती है, मौसम ख़राब होता है, तो उनको
पैदल ना चलना पड़े और उनको आने में कोई असुविधा ना हो। ना सिर्फ ये, एक और चीज़ मैं आपके ज़रिए, क्योंकि आज बात पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट की हो रही है, तो एक वे वंदना स्कीम है जिसपे हमारी सरकार की बहुत ज़्यादा एक कोशिश है और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा इसके लिए कैंप्स करवा रही है। वे वंदना इस एक ऐसी स्कीम है, आप जानते हैं सेहत स्कीम में 5 लाख का कवरेज यूनिवर्सली सबको मिला है, बट वे वंदना में जो हमारे 70 साल से ज़्यादा उम्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने इस देश को खड़ा करने में, इस देश को प्रगति के रास्ते पे चलाने में अहम योगदान दिया, उन लोगों के लिए सरकार ने ये स्कीम काफ़ी देर पहले लाई थी कि उनको एडिशनल 5 लाख का कवरेज जो ओवर एंड अबव 5 लाख सेहत में मिलता है, वो कवरेज हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, हेल्थ जो भी उनकी फैसिलिटीज़ की तरफ से, इन केस ऑफ देयर एडमिशन इन हॉस्पिटल, जो उनके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उसको डाउन करने के लिए किया गया है। तो इसमें हमारी टीम आप सबको रीच आउट कर रही है। मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे वंदना में रजिस्टर करें। हार्डली 100 रुपए का कार्ड है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो खर्चा भी लोगों का ना हो, बट कहीं कहीं सीएससी ऑपरेटर्स को भेजा जाता है तो 100 रुपीज का खर्चा है एंड 5 लाख का एडिशनल हेल्थ कवरेज मिलेगा। तो ये सारे एफर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इसलिए हैं कि हमारा दूर दराज का जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है वहाँ पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जा सके और लोगों को उनके डोर स्टेप पे सर्विसेज मिले। और आप सबसे फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि गुड गवर्नेंस वीक जो एक सुशासन सप्ताह 19 तारीख से 25 तारीख मनाया जाएगा। हर जगह ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप किए जाएंगे, हर एक सरकारी ऑफिस में म्यूटेशन कैंप्स कराए जाएंगे। जो जिन लोगों के घरों पे डेथ हुई है, इनहेरिटेंस म्यूटेशन अगर पेंडिंग है तो वो तहसीलदारों को डायरेक्शंस हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, आप जानते हैं हमारे यहाँ गरीब लोग होते हैं, कोई कैजुअल वर्कर होता है, कोई कुछ होता है, उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का फायदा नहीं मिलता है। तो उसके लिए भी हमारे पीएम जेबीवाई और पीएम एसएसबीवाई उसकी फाइनेंशियल इंक्लूजन का एसीडी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू रीच आउट किया जा रहा है। उसके अलावा एक जेके सिम स्कीम आई है जिसमें 18 से 40 साल की उम्र के जो हमारे लोग हैं उनको 60 साल की उम्र के बाद एक 3000 की रेगुलर पेंशन मिले, उसके लिए रजिस्ट्रेशन की हमारी एक प्रक्रिया शुरू हुई है। आपने देखा होगा हमने यहाँ पे एक बैनर भी लगाया है, जो हमारे लोग डोरा आते हैं वो देखें। और इसके अलावा एएलसी, ये सारे लोग लगे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इन स्कीम्स का भरपूर फायदा उठाएं, तभी हम सरकारी स्कीम्स का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। हाँ, एक और चीज, आप सब जानते हैं पोलियो ड्रॉप कितनी कीमती होती है, 2 ड्रॉप्स जिंदगी के लिए। मैं चाहूंगा कि अब जब ये ड्राइव हो जाए तो एमएसआर पोलियो के लिए एक अवेयरनेस का मैसेज दें और आप उसको अच्छे से सर्कुलेट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पोलिंग बूथ्स पे आए और अपनी वो 1-2 बूंद जिंदगी के लिए, और ना सिर्फ उस दिन, बट उसके बाद जो लोग छूट जाएंगे उसको हम घर घर जाके उन बच्चों को पोलियो ड्रॉप भी दिलाएंगे।